नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के किरतपुर में जनपद की सबसे बड़ी ईदगाह में ईद उल अजहा के त्योहार पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ईद की नमाज की गई अदा। ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज कावजी मुफ्ती कलीम अल हसन ने अदा कराई। ईद पर मुस्लिम समाज के लोगों की सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। हजारों की तादाद में लोगों ने ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन सुबह से ही रहा तैनात। ईद उल अजहा के मौके पर कई वर्षों बाद ईद का मेला देखने को मिला। ईद उल अजहा के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से उच्च अधिकारियों ने नगर तक किया भ्रमण। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में शहद बेचने के बहाने घरों को चिन्हित कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों द्वारा चोरी किए गए एक घर से चोरी के 1.5 लाख के आभूषण व 32,000 की नकदी तथा अवैध हथियार बरामद। एसपी सिटी द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को भेजा गया जेल। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। सर, मनोवर पुलिस द्वारा ये चोर पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, विगत जुलाई माह में 6-7 तारीख की रात में ग्राम दौलतपुर थाना मंडावर के 2 घरों में चोरी की वारदात हुई, जिसके खुलासे के लिए थाना मंडावर पुलिस स्वाट सर्विलांस वालों को सबको लगाया गया था। कल रात्रि में नाईवाला तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से अवैध तमंचा मिला। पूछताछ करने पर उन्होंने इन दोनों घरों में चोरी करना स्वीकार किया। इनके निशादेही पर लगभग 1.5 लाख रुपए के जेवरात और 32,000 रुपये नकद बरामद हुआ। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। जनपद बिजनौर में ईद उल अजहा के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। अति संवेदनशील स्थानों पर दिन भर ड्रोन कैमरे से रखी गई नजर। बिजनौर के डीएम और एसएसपी ने मुख्य ईदगाह का किया था भ्रमण। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को ईदगाह की नमाज सकुशल संपन्न कराने के दिए गए थे निर्देश, जिसको लेकर जनपद बिजनौर में सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नगर नजीबाबाद में सौहार्द और शांतिपूर्वक ईद की नमाज की गई अदा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज के बाद मस्जिदों और ईदगाह पर हिंदुस्तान के अमनो अमन के लिए दुआ मांगी। नजीबाबाद की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद देखा गया और प्रशासन के आदेश अनुसार नमाज मस्जिदों को और ईदगाह के अंदर ही पढ़ाई गई। सड़क पर नमाज नहीं हुई और चैन और सुकून के साथ नमाज को किया गया अदा। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता मोहम्मद आकिब की रिपोर्ट। शहरवासी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ईद के मौके पर जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो खासकर सफाई का एहतमाम रखें, कहीं गंदगी ना होने पाए, अपने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हमारे शहर साफ सुथरा रहे और हमारे जो अधिकारियों के आदेश हैं उनका पालन किया जाए, ताकि हमारे मुल्क में हमारे शहर में अमन व अमान रहे और किसी को कोई ऐसा कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हमारे नबी का यही फरमान है कि हमसे, हमारे हाथ से, हमारी ज़बान से, हमारे पैर से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, वही मुसलमान है, वही मोमिन कहलाने का हकदार है। तो आज के दिन में ये खुशी का मौका है, ईद का मौका है, तो इस दिन में हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में हर जगह पे अमन व अमान कायम रहे और हम उसका पूरी तरीके से अपने आप भी और दूसरों से भी कहेंगे कि इसका पालन करें। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में ईद उल अजहा के त्योहार पर शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई ईद की नमाज। लोगों ने देश में अमन चैन की मांगी दुआ। नगर पालिका कर्मचारी व पुलिस प्रशासन ने किया व्यवस्था में बड़ा सहयोग। पुष्प वर्षा से किया गया नमाजियों का स्वागत। आपको बता दें, सहित पूरे देश में ईद की नमाज ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वहीं अफजलगढ़ स्थित ईदगाह पर स्थल पर सुबह 6:30 बजे से नमाजियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वहीं बच्चों में खासा उत्साह दिखा, जबकि 7:30 बजे ईदगाह की नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने देश में शांति व अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं नमाजियों के लिए पालिका प्रशासन द्वारा साफ सफाई व पानी आदि की व्यवस्था दुरुस्त
तरीके से की गई। आने जाने वालों का स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। इस दौरान नगर पालिका ईओ कौशल कुमार, पालिका कर्मी ब्रज मोहन, रोबिन अग्रवाल तथा लेखपाल वेनी राम सहित कोतवाल मनोज कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज अनोखे लाल पुलिस बल के साथ मुस्तैद दिखाई दिए। चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी ने नगर के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देकर लोगों से कुर्बानी के अवशेषों को पालिका वाहन या पालिका द्वारा खोदे गए गड्ढों में डालने में कुर्बानी के समय साफ सफाई रखने की अपील की थी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। वो तुरंत हमें सूचना दे, हम तुरंत गाड़ी लेके पहुंचेंगे और वो अवशेष हटा के हमारे जो नगर पालिका ने खड्डे खोदे हैं उसमें डालेंगे। आपसे भी गुजारिश है, जितने भी मेरी इस आवाज़ को सुने, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जब कुर्बानी करें तो पानी का माकूल इंतजाम रखें और नालियों में खून ना दिखे उसमें पानी डाल दें। जहाँ भी कोई कमी, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को एवं नगरवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद से परिवार। मेरा जो संदेश है इस नगर अफजलगढ़वासी एवं देशवासियों के लिए भी कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। आज उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने हनुमत धाम व राज भवन में सुनी जन समस्याएं, संबंधित को दिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज भवन तथा हनुमत धाम तक भ्रमण के दौरान भारी संख्या में आए लोगों को समस्याओं को सुना। अनेक लोगों के स्थानांतरण व फौजदारी से संबंधित अपने प्रार्थना पत्र दिए। खन्ना ने स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश तुरंत अधिकारियों को दिए और प्रदेश स्तरीय समस्याओं के निराकरण के पत्र पर साथ ले गए। मंत्री खन्ना ने वित्त अधिकारी को वर्षों से लंबित LBJP इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रत्नेश कुमार जायसवाल के वेतन निर्धारण के लिए निर्देशित किया। इस दौरान शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक राम सिंह विश्वास कुमार, शिक्षक नेता अनिल मालवीय, श्याम बाबू दीक्षित, अनिल कुमार सिंह, राजन सिंह, वैभव खन्ना आदि मौजूद रहे। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता बिमलेश पंडित की रिपोर्ट। जनपद अयोध्या में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड फैजाबाद के सभागार कक्ष में कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश के संबंध में भारतीय मजदूर संघ की हाई पावर कमेटी और 16 जिला सहकारी बैंक यूनिट बैंक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सहकारी बैंक कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि आज विभिन्न जिलों से हमारे कोऑपरेटिव बैंक के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा हुए थे, जिसमें हमारी हाई पावर कमेटी मीटिंग के द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें प्रमुख रूप से प्रदेश के समान कार्य बदले जाने के, समान वेतन की मांग रखी गई और कंप्यूटराइजेशन में हो रहे घोटाले की जांच हो सके। DGM के कैडर को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। मांग मेरी 2 साल 3 साल से लगातार चल रही है, मांगे हमारी पूरी नहीं की जा रही है। तो आज की बैठक तो अब निर्णय की बैठक है। आज बैठक में सभी ने निर्णय लिया है कि आंदोलन किया जाएगा। सिर्फ बैठक में भी डेट नहीं डिसाइड हुआ है, अभी भोजनावकाश के बाद डेट फाइनल कर दिया जाएगा। हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं, सभी बैंक बंद होंगे। निर्णय लिए गए हैं कि जो परिपत्र 6-7 जनवरी 2022 को जारी हुए हैं वेतन परीक्षण संबंधी, उसको तत्काल पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। SLIC समाप्त किया जाए, DGM के कैडर को समाप्त किया जाए। अगर ये नहीं किया जाता है तो हम अभी सरकार विभाग को पत्र देंगे, कल सप्ताह भर का समय देंगे। इसके बाद फिर हम आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, बैंक बंद करेंगे। तब तक ये रहेंगे जब तक मेरी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं। पूरे प्रदेश के बैंक बंद रहेंगे। जनपद अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस। इस बार सिविल लाइन ईदगाह पर काफी कम संख्या में दिखे नमाजी। शहर में आसपास की मस्जिदों में भी बकरा ईद की नमाज पढ़ी गई। शहर के सिविल लाइन ईदगाह पर नायाब इमाम ने नमाज पढ़वाई। रविवार को सुबह से ही शहर की मुख्य मस्जिदों के बाहर भारी संख्याओं में पुलिस बलों और CRPF के जवान तैनात रहे। नमाजियों के लौटने तक पुलिस फोर्स सड़क पर मुस्तैद रही। जुमे की नमाज से पहले जामा मस्जिद के आसपास पुलिस ने सुरक्षा का घेरा बनाकर रखा था। इस दौरान मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात रहे। SSP प्रशांत वर्मा ने बताया कि अयोध्या में बकरा ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। सहयोग के लिए सभी धर्मगुरुओं का
धन्यवाद। त्योहार के साथ त्योहार मनाएं। टाट शाह मस्जिद के शहर में पेश इमाम शमसुल कमर कादरी ने बताया कि सभी मस्जिदों में शांतिपूर्वक नमाज अदा करने की अपील की गई थी, जो कि शांतिपूर्वक अदा हो गई है। सभी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि अमन के साथ इस त्योहार को आपसी सौहार्द के भाईचारे के साथ मनाएं। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम। आज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन है। हम मुसलमानान शहर फैज़ाबाद ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ के बैठे। आपने ये पूछा कि 3 शिफ्टों में नमाज क्यों? क्योंकि ज़िला प्रशासन ने हमसे ये कहा कि हुकूमत उत्तर प्रदेश की ये गाइडलाइन है कि सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। इसलिए चूँकि हम एक अमन पसंद शहरी हैं और अमन चाहते हैं, हमने ये हैं कि जनपद अयोध्या में आज ईद उल अजहा जिसे बकरीद भी कहा जाता है उसका पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जो ईदगाह वाली नमाज थी वह सकुशल संपन्न हुई। जो ईदगाह के जो कमेटी थी उनके लोगों ने प्रशासन की अपील का सम्मान करते हुए ईदगाह सड़कों पर की जो नमाज थी वो सड़कों पर नहीं की, उन्होंने अपने परिसर में ही ये नमाज करवाई। और इसके पश्चात जो हमारी पुलिस व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। लगातार हम लोग जो है पेट्रोलिंग पे हैं और पूरे एक सुरक्षित वातावरण में सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्मान करते हुए इस पर्व को मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे उन सभी का अनुपालन कराया जा रहा है और लोग इसमें पूरी तरीके से इसका पालन कर रहे हैं। फूलों द्वारा अगरबत्ती निर्माण का रोजगार परक प्रशिक्षण। आपको बता दें, महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान के केंद्र द्वारा महिलाओं को दिया गया फूलों द्वारा अगरबत्ती निर्माण विषय पर प्रशिक्षण। आपको बता दें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित एवं गोरखनाथ सेवा संस्थान द्वारा संचालित महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पीपीगंज गोरखपुर द्वारा केंद्र के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा समीपवर्ती गाँव की महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण की शुरुआत दिनांक 4 जुलाई 2022 को की गई थी। गोरखपुर में गेंदे की खेती करने हेतु महिलाओं को प्रेरित किया गया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि गेंदे के फूल की उपलब्धता हेतु गोरखपुर पूरी तरह से वाराणसी पर निर्भर है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। जनपद हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद ब्रह्मपुरी में चोरों ने कपड़ों की दुकान पर किया हाथ साफ। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर कुछ नकदी और कुछ ब्रांडेड पैंट लेकर हुए फरार। मौके पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाश में जुटी। बताया जा रहा है कि दुकान में 80 से 85 हजार का सामान चोरी किया गया है। सिडकुल से हमारे संवाददाता ज्योति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। क्या हुआ? रात लगभग करीबन 2:15 बजे के करीब दुकान में चोरी हुई है और लगभग सारी ब्रांडेड जीन्स है और जो भी शर्टें वर्टें हैं और सामने फ्रंट का शीशा तोड़ के पूरा सामान उठा के ले गए। कितना सामान उठाया? लगभग 80-85 हज़ार का था शीशे सहित। तुम्हें क्या हुई? हमें जानकारी हमारे पड़ोसी ने दी कि दुकान का बाहर शीशे टूटे हुए हैं, तो मैं सुबह ही जैसे ही 5 बजे आया तो देखा शीशे टूटे हुए और शटर खुला हुआ है। पुलिस आई थी मौके पर, वो जाँच करके चली गई। बोल रहे हैं कि हम इसमें कार्रवाई करते हैं। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उसमें चोरों की फोटो आ गई है। अब देखो जल्दी कुछ हो पाए। राजस्थान के जनपद बीकानेर में संत शिरोमणि सैन महाराज के जयकारों भजन कीर्तन से कस्बा उठा गूंज। सैन मंदिर के लिए पाया का कार्यक्रम विधिवत हुआ संपन्न। शिलान्यासकर्ता किसान राम नाईपुर विधायक ने कहा कि सैन समाज के लोगों की भावनाओं के अनुसार यह बहुत अच्छा मंदिर बनेगा। अध्यक्ष ओम प्रकाश फूल भाटी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मुख्य अतिथि तोलाराम मारू ने बताया कि हमारे समाज के कारीगरी के प्रयासों से इस स्थान के कागज बन गए हैं। सभी उपस्थित समाज के लोगों ने सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में बबरलाल गहलोत, रामलाल फूलभाटी, विजय मनवाना, मोहन लाल जाकड़, राम प्रताप गोला, गौरी शंकर सीता, राम फूलभाटी, शंकर लाल नाई और भी अन्य लोग इस प्रोग्राम में रहे मौजूद। बीकानेर से हमारे संवाददाता रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। कई बार चाहता
बढ़िया और भी अच्छी बात है। उसलिए जब भी चाहता एमएलए के जाओ, विधायक के पास जाए, विधायक का तभी पता ही है मैं क्या आपकी मदद करूं, एमपी के पास जाए, पट्टा हो गया तो मैं 20 लाख 30 लाख रुपया एमपी ने दी के एमएलए के जास के मैं जोड़िए मीडिया मदरसा गया उन प्रकाश लिया हैं जिगराज जी आज भी मन याद है सांसद जी के हो के 20 लाख